करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। भगवत कृपा से, माँ भगवती की असीम अनुकंपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा से हम सब श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में द्वितीय दिवस में प्रवेश कर रहे हैं। श्रीधाम वृंदावन से पधारे हम सब के परम पूजनीय आदरणीय आचार्य मनमोहन मिश्र जी के दिव्य मुखारविंद से इस कथा को आप सभी श्रवण करेंगे। तो हमारा आप सभी से ही निवेदन रहेगा कि जो जिंदगी के क्षण हैं, जो हमारा जीवन है, ये भगवान ने हमें दिया किस लिए है? केवल भगवत प्राप्ति के लिए इस जीवन को हमें भगवान ने दिया है। और हम भगवान से वादा करके भी आए हैं कि संसार में अगर जाएंगे तो आपका भजन करेंगे। तो इस वादे को पूरा करने के लिए ही भगवान ने अपनी कथाओं का निर्माण किया है, जिससे व्यक्ति उनको भूले नहीं। परंतु हम कथाओं में किस रूप में जाते हैं? हम कथाओं में केवल अपना व्यवहार निभाने के रूप में जाते हैं। संसार को हम दिल दे बैठे हैं और भगवान में बुद्धि लगा बैठे हैं, जबकि ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। भगवान को दिल देना चाहिए और संसार में बुद्धि लगाना चाहिए। परंतु हम संसार वालों से तो प्यार करते हैं, परंतु भगवान से प्रेम नहीं करते। भगवान को केवल एक नौकर के भांति हम इस्तेमाल करते हैं। आज प्रभु हमारी ऐसा काम है, अगर आप हमारा ये पूरा कर दो तो 51 किलो का भोग लगाएंगे, इसी रूप में। परंतु ये भागवत जो भगवान ने बनाई है, स्वयं भागवत भगवान के मुख से निकली हुई है। जो श्रीमद् भागवत कथा हम यहाँ पर श्रवण करने के लिए बैठे हैं, कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहे आवत नाही। और हम पर तो भगवान ने बड़ी कृपा की है। इस संसार के काम तो 365 दिन हमारे जीवन में लगे रहेंगे, परंतु जो क्षण प्राप्त है, कहते हैं जब तक है जिंदगी फुर्सत ना होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। तो इस समय आपको जो मिला है 7 दिन का, इस समय में अपने मन से, तन से, धन से भगवान की सेवा करें। और कल तो कथा का प्रथम दिवस, कल सभी आपने बड़ा ही आनंद लिया, शोभा यात्रा का भी, कथा का भी। आज आपको बड़ी ही सुंदर लीलाएं, बड़ी ही सुंदर कथाएं पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से आप सभी को श्रवण करने को मिलेगी। तो हमारा आप सभी से ही निवेदन है कि बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण करें। तो आइए चलते हैं पूज्य महाराज श्री की ओर। एक बार जोरदार जयकारा लगा करके महाराज श्री का सभी स्वागत करेंगे। बोले पूज्य व्यासी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा चरण कमलयो नमः। श्री कालिया मर्दनो विजयते। श्री गुरु चरण कमलयो नमः। धियं सदा परिभवत् मवीष्टरोऽहम्। तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरणं। भृत्यातिहं भवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम् विप्रदवासः गणककपिशं वैजयन्ती च माला रन्ध्रानवीणो रथसुधयो पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दावन्यरमणं स्वपदिरमणम् गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमायामतिमोहजालम् यशो विशालं शिशुपालकालम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं माननाणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातिजातं नमामि। गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् जय 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 श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे जो मेरी स्वामिनी मैं राधे जो को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री चरणन में वास प्रेम से कहिए जय श्री राधा। आइए
द्वितीय दिवस की वेला में प्रवेश करने से पहले भागवत ज्ञान गंगा में अवगाहन करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। क्योंकि अभी आप सभी बाहर से आए हैं, कोई कहीं से कोई कहीं से, तो कीर्तन से क्या है कि ठाकुर जी जो हमारा मन है वो ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है। सभी लोग आनंद लेंगे, सभी लोग गाएंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे राधे गोपाल 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 राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे प्यारे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे श्री
प्यारे गोविंद राधे प्यारे गोपाल राधे। सरकार की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, भूत भावन भोलेनाथ की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जगत जननी जगदम्बा मैया की जय हो, काली मैया की जय हो, प्रत्यक्ष देवताओं की जय हो, अप्रत्यक्ष देवताओं की जय हो, गिरिराज धरण की जय हो, श्री कालियामर्दन सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परमधन श्रीमद् भागवत। अकारण कारण वरुणालय भक्तिवांछा कल्पतरु श्री राधारमण वादाहरण चित्तहरण केवलाहार निर्विकार निर्विकल्प श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सप्ताह अवधि से ये मेरे प्रभु का सुंदर लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं। वही सप्ताह अवधि से कथा यहाँ हम आपको श्रवण करा। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। अरे भैया जय श्री राधे तो बोल लिया करो, बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। आज एकादशी है इसलिए तो नहीं है, आवाज नहीं आ रही क्या आपको? कल बहुत लोग मुझसे कहते कि भैया आवाज नहीं आता, तो महाराज आवाज कहाँ से आया? अब देखो कहाँ माइक है कहाँ हम है। अब कोई एक आध 10-15 मिनट बोलने तो कितने भी तेज बोल लो, आप खुद सोचो अगर आपको बोलना पड़े 4 घंटे 2-3 घंटे और आपको माइक दिया जाए और कहे आप बहुत तेज बोलो और माइक वाला बिल्कुल आपको स्लो आवाज दे, क्या करेंगे आप? कितना दहाड़ है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। मंच पर आसीन सभी विप्र वृंद एवं वर्णित विप्र ब्राह्मण और हमारे श्री धाम वृंदावन से पधारे संगीत पर कर सामने बैठी मातृ शक्ति एवं भाई बंधुओं समस्त श्रोताओं को मेरा जय श्री कृष्ण। और एक निवेदन की हमारे जो हमारी मंडली आई हुई है, हमारे मित्र हैं जो हमारे आचार्य जी हैं या संगीत पर करें, किसी से कोई भी त्रुटि हो हमसे भी तो बालक समझकर उसे क्षमा करें। आज राजा परीक्षित की मुक्ति का दूसरा दिन है, क्योंकि 7 दिन में मुक्ति मिलनी थी। आज द्वितीय दिवस की बेला है। कल आप सभी ने कथा श्रवण की, जितना समय मिला उतना समय दिया। महात्मा की कथा हुई। महात्मा ज्ञान पूर्णस्सु सुदृढ़ोदिका। कहते हैं कोई भी ग्रंथ हो तो उसके महात्मा को जानना जरूरी है। जिस प्रकार शादी विवाह होते हैं ना, तो पहले बोले उनके परिवार का बैकग्राउंड क्या है, कुल खानदान इत्यादि सब देखते हैं, गोत्र देखते हैं, तब जाकर विवाह करते हैं। ऐसे कोई ग्रंथ होता है उसका महात्मा होता है, उसके पूर्व में जानना जरूरी है कि इससे हमें लाभ क्या है और हानि क्या है। कल आप सभी ने कथा श्रवण की, कथा समझ में आई? कहां तक हुई थी कथा? बताओ कहां तक हुई थी? हाँ नाना जी सुने, आप लोग भी सुने, बहुत अच्छी बात है कि नारद जी के कहने पर भक्ति मैया अपने पुत्रों सहित कहां पधारी थी? आनंद तटम आनंद नाम।
आनंद नाम के तट पर किस नगरी में? हरिद्वार। देखिए यहाँ कोई भी व्यक्ति हो, सब अपना जो भी कार्य करते हैं वो सुख के हेतु करते हैं, परंतु उसके विपरीत में हमें दुख मिलता है। कोई भी कार्य दुख क्यों मिलता है? क्योंकि ये क्या है? संसार क्या है? दुखालय, ये दुखों का घर है। और भैया आप कांटों के घर में जब जाएंगे तो कांटों से बच नहीं सकते। बच सकता है? अगर आपके पूरे घर में कांटे बिछा दिए जाएं तो आप बच सकते क्या उससे? कभी नहीं बच सकते। सुख क्या होता है? एक क्षणिक, जिस प्रकार एक भयंकर कड़कड़ाती सर्दी हो और एक छोटी सी ब्लोअर होता है ना, गर्म हवा जैसे कहते हैं, वो अगर छू के निकल जाए, इतना सा सुख होता है जीवन में बस। कि छींकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोय, जन्म से यस गुण भय तो मंगल की विधि हो। बालक जब संसार में आता है सर्वप्रथम छींकना प्रारंभ करता है। छींकत जग में पग दियो और आवत दीनो रोए। देखिए हमारे यहाँ दोनों अशुभ माने गए हैं, छींकना भी और रोना भी। कोई अगर भाई बंधु बाहर जाते हैं हमारे घर के, तो अगर कोई छींक देता है तो रोक देते हैं, रुक जाओ, तो छींक दिया। रोना भी अशुभ मना है। कोई कहीं शुभ कार्य करने जा रहा हो, कोई अगर रो दे तो ये भी अशुभ है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जीवन में हमारा सब मंगल ही होगा? जब शुरुआत ही आपने अच्छी नहीं की। जन्म से यस गुण भय, परंतु में भागवत इत्यादि कथा क्या सिखाती है? देखो ये कोई भक्ति का ये प्रमाण नहीं कि आपको सुख ही सुख मिलेगा, या भागवत जी की शरण में आ गए तो सुख ही सुख होंगे आपके जीवन में, आप बिल्कुल परिपूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। केवल ठाकुर जी उतनी सामर्थ्य दे देते हैं आपके हृदय में कि आप सब कुछ बड़ी सरलता से, इस प्रकार मनीषी होते हैं ना, उन्हें दुख से कोई प्रभाव पड़ता है ना उन्हें सुख से कोई प्रभाव पड़ता है। भगवान की शरण में तो और ज्यादा दुख है। दो भक्त हुए, भगवान के बड़े अच्छे परम भक्त थे, पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। दोनों की इच्छा थी कि हम भगवत प्राप्ति हो। नारद जी महाराज वहां से गुजरे तो दोनों ने प्रश्न पूछा, महाराज हमें भगवान के दर्शन कब होंगे? पहले प्रथम भक्ति के पास पहुंचे तो एक वृक्ष के नीचे वो तपस्या कर रहा था, एक दूसरे वृक्ष के नीचे। तो पहले इसने पूछा, महाराज आप तो वहां जाते हैं, उनसे आपका अच्छा संबंध है नारायण से, क्या हमें भगवान कब मिलेंगे, बता सकते हैं? तो नारद जी ने कहा, अभी तो जितने इस वृक्ष में पत्ती हैं तुम्हें उतनी प्रतीक्षा करनी है, इतने वर्ष तपस्या करनी है, तब भगवान की प्राप्ति होगी। जब उसने इतना सुना तो उससे भयंकर दुखी हो गया। बोला, अरे इतनी प्रतीक्षा करनी है कि इतने वर्षों तक? मन में गिलानी हो गई कि भी तो बहुत समय है, चलो बाद में कर लेंगे, अब जो मिलना है नहीं भगवान को अभी। दूसरे वक्त के पास पहुंचे नारद जी महाराज। दूसरे वक्त ने पूछा, प्रभु आपके चरणों में निवेदन है, कृपया आप बता सकते हैं क्या कि भगवान की प्राप्ति हमें कब होगी? नारद जी महाराज ने वही उत्तर दिया कि जितनी इस वृक्ष में पत्ते हैं इतने वर्षों तुम्हें तपस्या भी करनी है, तब जाकर प्राप्ति होगी। और जैसे ही उसने सुना कि भगवान की हमें प्राप्ति होगी, इतना प्रसन्न हुआ, मान लो खुशी का ठिकाना ही नहीं। नारद जी महाराज बोले, तुम इतने प्रसन्न क्यों हो रहे हो? अभी हमने एक से कहा था तो दुखी हो गया।
करे प्रसन्नता इस बात की है कि कम से कम भगवान हमसे मिलेंगे तो ये प्रमाणित तो हो गया कि इतने वर्षों बाद मुझे भगवान के दर्शन होंगे। कहने का तात्पर्य बंधु धत्ती धैर्यम तु योधिमान सधीरः पंडितो थवा। कलयुग में क्या बताया गया है? बोले धैर्य सर्वोत्तम श्रेणी में रखा गया है धैर्य। व्यक्ति को धैर्यवान होना चाहिए। और ये सब कब मिलता है? जब हम अपने जीवन को भगवान के चरणों में निवेदित कर देते हैं। जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। जब हमारे जन्म जन्मांतरों के पुण्यों का उदय होता है तब जाकर ये कथा सुनने को हमें मिलती है। ये तो बड़ी कृपा है भूत भावन भोलेनाथ जी की, माँ काली माँ के चरणों में बैठकर उत्तर प्रदेश भरतखंडे आर्यावर्त देशांतर्गत ये भरतखंड है। विदेशों में ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती। कितनी बड़ी कृपा की है कि कितनी सरलता से हमें हर 2-4 किलोमीटर पे मंदिर मिल जाता है दर्शन करने को ठाकुर जी। स्वर्ग में भी इतने मंदिर नहीं होते, केवल नारायण अपने गोलोक में बैठे हुए हैं। परंतु यहाँ आप जाओ, वृंदावन दर्शन कर लो, अयोध्या चले जाओ, श्री रंगनाथ जी चले जाओ, द्वारिका चले जाओ, हर जगह बद्रीनाथ जी जाओ, केदारनाथ जी जाओ, कहीं भी जाओ, सब जगह भगवान विराजमान है आपको दर्शन देने के लिए। इस मृत्यु लोक में ये सुविधा है बस के डिस्काउंट पे चली ना, ये छूट रही भगवान ने कि चलो भैया अब यहाँ के प्राणी तो जाएंगे नहीं, इनके लिए और व्यवस्था था। प्रेम से कहिए जय श्री राधा। सनकादि ऋषियों ने सुंदर कथा श्रवण कराई और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों आकर विराजमान हो गए। और उन्होंने स्थान मांगा तो कहा जाओ जितने भक्ति यहाँ विराजमान है सबके हृदय में जाकर बैठ जाओ। देखो ज्ञान का होना ये नहीं है कि आप बहुत विद्वान हो तभी आप ज्ञानवान हो। ये ओरछा है ना यहीं पास में, यहाँ के हरिराम व्यास जी महाराज हुआ करते थे। बहुत विद्वान थे, बहुत ज्यादा विद्वान, इतने विद्वान कि किसी भी ब्राह्मण को देखते परास्त कर देते थे। ब्राह्मण उनसे डरने लगे, कांपने लगे, बोले अरे ये हरिराम व्यास जी महाराज आ रहे हैं, इनसे सत्संग। और किसी को भी देखते थे तुरंत बोले मुझसे सत्संग करो। समस्त आर्यावर्त को जीत लिया, बस एक नगरी बची थी। बोले कौन? बोले काशी। अब जब काशी के ब्राह्मणों को पता लगा कि हरिराम व्यास जी यहाँ पधार रहे हैं, सब भगवान विश्वनाथ के चरणों में पहुंच गए। भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु अब सब ब्राह्मणों की लाज आपके हाथों में है, क्योंकि ये व्यास जी आ रहे हैं। देखो काशी आपके नाम से जाने जाते हैं, काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। ये नहीं कहा जाएगा कि हम ब्राह्मणों को हरा दिया, बोले काशी के ब्राह्मणों को हराया। सब ब्राह्मणों ने निवेदन किया, हे प्रभु बस भोलेनाथ जी आप और विश्वनाथ जी देखिए जो भी है सब आपके हाथों में है, क्योंकि उन्हें पता था सत्संग में तो जीत नहीं पाएंगे व्यास जी से। तो भोलेनाथ जी ने द्विज ब्राह्मण का, गरीब से ब्राह्मण का भेष बनाया, सत्संग के लिए यहाँ पधारे। अब कोई भी ब्राह्मण सत्संग करने को तैयार नहीं, तो उन सामने देखा व्यास जी महाराज विराजमान थे। तो ब्राह्मण ने प्रश्न किया, प्रभु बोले ज्ञान क्या है? व्यास जी से प्रश्न किया कि ज्ञान क्या है? व्यास जी महाराज बोले सत सत का ज्ञान होना कि हम जो कर रहे हैं वो सही है क्या गलत है, इसका परिणाम क्या होगा, इस सब को जानना ही ज्ञान है। जो हम कर रहे हैं इससे किसी को हानि तो नहीं है, यही हमारा विवेक कहता है। किसी को कष्ट तो नहीं पहुंच रहा।
वो ब्राह्मण बोले कि प्रभु आपने बहुत अच्छी बात कही कि वही विवेक है जिससे किसी को कष्ट ना पहुंचे या किसी की हानि ना हो। दूसरा प्रश्न किया, क्या आप विवेकी हैं? जब इतना कहा तो वो समझ गए कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। पहले तो कहा कि बताइए, आप ही बताइए विवेक क्या है, ज्ञान क्या है। तो उन्होंने कहा कि सत्य सत्य का ज्ञान है और जो हम कर रहे हैं वो सही है, उसके परिणाम क्या है, किसी को हानि तो नहीं है। और दूसरा प्रश्न तुरंत कर दिया कि क्या आप विवेकी हैं? जब इतना कहा तो व्यास जी महाराज बोले, आप अपने स्वरूप में आइए, आप कौन हैं? प्रार्थना की ब्राह्मण से तो अपने स्वरूप में आ गए। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्ताद्स्तुतममर्गणैर्व्याघ्रकृतं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलवैहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं। भूत भावन भोलेनाथ प्रकट हो गए। सुंदर दर्शन दिए उन्हें। उस दिन से हरिराम व्यास जी महाराज ने सत्संग करना छोड़ दिया। कहने का तात्पर्य बंधु, ज्ञान ये नहीं है कि आप बहुत ज्ञानी हैं, आप विवेकवान कितने हैं, क्या आपके ज्ञान से किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा। अब धनवान होने का मतलब ये नहीं कि आप धनवान हो गए तो गरीब को सताओ, या आप बलवान हो गए तो निर्बल को मारो। अगर आप धनवान हैं तो गरीबों की मदद करें, अगर आप बलवान हैं तो निर्बल की सहायता करें, और आप विद्वान हैं तो सबको सतमार्ग पर ले जाएं। परंतु अब क्या स्थिति है भैया? बोले धनवान है तो निर्बल को सता रहे, गरीब को सता रहे, मदद तो कर नहीं रहे कि चलो उसकी कन्या उसका विवाह करवा दें, उसमें मदद कर दें, और भैया आगे चल रहे हैं बिल्कुल। बड़े बूढ़े को देखी ना, थोड़ा सा धन आया केवल, और जो बलवान है वो निर्बल को सता रहा। पहले धनवान कम हुआ करते थे, बलवान ज्यादा हुआ करते थे। धनवान तो सिर्फ राजा थे। सर्वप्रथम ये देश क्या था? ऋषियों की भूमि थी, ऋषि प्रधान देश था। फिर क्या समय बदला तो क्या हो गया? कृषि प्रधान हो गया, उपज होने लगी भूमि में। अब क्या चल रहा है? कृषि प्रधान देश। अब जिसकी सत्ता है उसी का खेल है। अब ना तो ऋषियों की चल रही है ना कृषि की चल रही है, अब चल रही है कुर्सी की। समय परिवर्तित हुआ। अब तो लोग सत्ता को बस मेरी हो जाए, सत्ता आई बोले अच्छा मैं देख लूंगा पीछे, मेरी आन लो। प्रेम से कहिए जय श्री राम। कहने का तात्पर्य बंधुओं कि ज्ञान इतना हो कि किसी का अहित ना हो, उससे कोई हमसे ऐसा भाव न रखे कि मुझे हीन दृष्टि से देखा। कोई भी हो, कोई ब्राह्मण हो, कोई अन्य किसी भी स्थिति में हो, अगर आपको ज्ञान है किसी ने कुछ कर दिया तो बाद में उससे जाकर समझा देना कि प्रभु आपने ऐसा किया। ज्ञान का अभिमान है नहीं। नारद जी महाराज ने सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु ये सप्ताह विधि से क्या इससे किसी की मुक्ति हुई है? तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। तुंगभद्रा तटे समीपे नदी तस्तदे आत्मयो। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। बड़े भजनानंदी ब्राह्मण थे, बहुत भजन करते थे।
परंतु स्थिति विपरीत थी बिल्कुल। पत्नी क्या थी? धुंधली पत्नी का नाम था। अब जथा नाम तथा गुणा, जैसा व्यक्ति का नाम होता है वैसे ही उसमें गुण आ जाते हैं। परंतु बहुत दुखी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनके संतान नहीं थे। सब कुछ था भगवान का दिया हुआ, बड़े संपन्न थे, परंतु संतान का संयोग नहीं था। और गृहस्थी चाहता है कि अगर संतान नहीं है तो हमारा गृहस्थ परिवार सुखी नहीं है। बहुत ज्यादा दुखी, अत्यंत दुखी। एक बार मन में विचार आया, चलो अब पुलिस जीवन को जीना नहीं, आत्महत्या कर लेते हैं। वन की ओर पधारे, जंगल में आत्महत्या करने जा रहे थे। एक संत की दृष्टि पड़ गई। संत को प्रणाम किया आत्मदेव जी महाराज ने। रोने लगे आत्मदेव जी महाराज। संत ने प्रश्न पूछा कि प्रभु क्यों रो रहे हैं आप? अरे प्रदेव बदत्तम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारण, कि दुख का कारण क्या है बताइए। आत्मदेव जी महाराज बोले, प्रभु भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, संतान की इच्छा। संत ने मना किया, देखिए प्रभु आप भजन करने पधारे हैं, वन में भजन करिए, आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? क्या सभी गृहस्थी क्या सुखी होती है संतान से? ऐसा कहीं क्या वर्णित है क्या? परंतु वो तो जिद पड़े थे, उन्हें तो लग रहा था कि भाई नहीं, संतान होना बहुत जरूरी है। संत ने उनके मुखमंडल पे देखा, बोले सप्त जन्मावधि, मतलब तुम्हारे 7 जन्मों तक संतान का योग है ही नहीं, तुम एक के लिए रो रहे हो। अब तो और रोने लगे। बोले अरे एक जन्म की तो छोड़ो, अब 7 जन्मों तक नहीं, अब तो महाराज मैं क्या करूंगा जी के। बड़ी बड़ी आत्महत्या करने लगे। लेकिन संत तो बड़े करुणामय हैं, उनमें तो दया होती है। संत हृदय नवनीत समान, उनका हृदय तो जल के समान तरल होता है। संत को दया आ गई, एक सुंदर फल दिया। फल देकर बोले जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, इससे तुम्हें संतान होगा। महाराज आत्मदेव बड़े प्रसन्न हुए। आज वो फल लेकर अपनी पत्नी के पास आई और अपनी पत्नी को वो फल दिया। परंतु धुंधली के मन में जब वो फल लिया तो विचार आया, लालने पालने दुखम प्रसूताया वर्तते, बोली मैं गर्भवती हो जाऊंगी, मुझे कष्ट होगा। लालन पालन कौन करेगा? गांव में आग लग गई तो मैं भाग भी नहीं पाऊंगी। और भैया सुना है गर्भवती स्त्री को तो बड़ा कष्ट होता है। आत्मदेव जी महाराज धनोपार्जन के लिए नगर चले गए। यहाँ धुंधली की जो बुद्धि से कुमति कहा जाता है, उसमें विचार आया कि चलो हमारी जो बहन है वो गर्भवती है, बहन निर्धन थी, वो घर आई, बोले मेरे जो बालक होगा तुम ले लेना, तुम्हारा जो धन हो मुझे दे देना, विनिमय हो जाएगा, अदला बदली। और देखिए एक अपराध तो कर दिया कि संत का फल नहीं लिया, प्रसाद पाया नहीं। दूसरा अपराध क्या आया कि चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। उस फल की परीक्षा लेने का विचार आया तो उस फल को खिला दिया। समय बीता, उसको बालक हुआ। उसने अपना बालक धुंधली को दिया और धुंधली ने उसे धन दे दिया। महाराज को खबर पहुंचवा दी कि जाओ महाराज को बालक हुआ है। अब आत्मदेव जी महाराज बड़े प्रसन्न, घर आए, लेकिन बोले स्तनों में तो दूध नहीं है, एक काम करो मैं अपनी बहन को रोक लेती हूँ, उसका लालन पालन कर लेती हूँ। अब महाराज नामकरण की बारी आई। ब्राह्मणों को बुलाया गया, बड़ी स्वस्ति वाचन हुआ, विप्र वृंद पधारे।
आत्मदेव जी बोले नामकरण कैसा होना चाहिए? पिता से मिलता हुआ नाम हो बालक का। ब्राह्मण बोले पिताजी का नाम आत्मदेव है, पुत्र का ज्ञानदेव रख देते हैं। जैसे ही ज्ञानदेव सुना धुंधली ने, धुंधली बोली अरे ब्राह्मण ये बताओ ये बालक मैंने घर में रखो कि इनने रखो? कष्ट मैं सहूं, 9 महीना बालक मैंने घर में रखो और नाम पिता को। बोले नहीं, नाम मेरे से मिलता जुलता होना चाहिए। मेरा नाम धुंधली तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी। और 3 महीने बीते, वहां गाय को सुंदर बालक हुआ जिसके कान तो गौ के समान है और स्वरूप मनुष्य का है। ऐसे गौकर्ण जी महाराज का जन्म। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। कांचन प्रिय, बहुत सुंदर बालक निर्मले मास से जाते। तृतीय मास में श्री गौकर्ण जी महाराज का जन्म हुआ। दोनों का लालन पालन होने लगा। थोड़े से बड़े हुए तो कैसा दोनों का व्यवहार कैसा है कि गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित हुए, परंतु धुंधकारी महाखल हुआ, जुआ खेलता, शराब पीता। अब तो भैया धुंधकारी इतना भयंकर, पूरे ग्राम में, पूरे नगर में उसने ऋण ले लिया और लोगों से ऋण मांगता। आत्मदेव जी बड़े परेशान, अब और ज्यादा दुखी। बोले इससे तो अच्छे थे कि हम पुत्र होता ही नहीं हमें। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन। अगर भैया पूत कपूत निकल जाए ना, कितना भी कमा सब कुछ ठिकाने लगा देगा। और अगर अच्छा सपूत सुंदर बालक होगा, संस्कार देंगे तो आप कुछ मत देना उसे, वो अपना सब कुछ बना देगा। प्रेम से कहिए जय श्री राधा। संत के प्रसाद से उन्हें ये बालक मिला था। और संत क्या, वो पता है वो संत ने जो फल दिया था, उन्हें संत ने अपने प्राण त्याग कर उस फल में प्रवेश कर लिया था। कितनी करुणामय संत थे। संतों की करुणा देखो। एक बार की बात है कि एक सज्जन थे, बहुत भजन करते थे उनके, लेकिन संतान का योग नहीं था। इतने भजनानंदी थे कि नारद जी महाराज उनके यहाँ रोज बैठने आते थे। नारद जी महाराज से पूछा, प्रभु क्या आप नारायण से पूछ सकते हैं कि हमारे संतान का योग है कि नहीं? बोले बिल्कुल पूछ लें। नारद जी महाराज विष्णु लोक में पधारे, ठाकुर जी से पूछा कि प्रभु एक भक्त है, वो पूछना चाहता है क्या उसके संतान का योग है कि नहीं है? ठाकुर जी बोले अभी तो उसके 3 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। नारद जी आए, उस सज्जन से कहा कि प्रभु आपके यहाँ तो अभी 3 जन्मों तक संतान का योग नहीं है। भजनानंदी थे तो धैर्य था उनके अंदर। बोले कोई बात नहीं, 3 जन्मों बाद हो जाएगा। परंतु एक दिन एक संत पधारे और वो गा रहे थे, एक रोटी ले लो एक रोटी दो और एक बेटा ले लो। उनकी गृहिणी थी, उन्होंने अपने स्वामी जी से पूछा, प्रभु क्या एक संत पधारे उन्हें रोटी दे दें, भोजन करवा दें उन्हें? बोले बिल्कुल जाइए। तो बढ़िया सुंदर उन्होंने बढ़िया 5 रोटी संत को भोजन में कराई, गरम गरम रोटी बिल्कुल। संत ने भोजन पाया, पहले में कहा पुत्रवान भव, द्वितीय में ही पुत्रवान भव, मतलब ऐसे करके 5 बार आशीर्वाद दिया और संत चले गए। अब नारद जी महाराज कुछ समय बाद पुनः पधारे तो उनके आंगन में बड़ी किलकारियां गूंज रही थी। नारद जी महाराज सोचे चलो ये बालक शायद बगल के होंगे, मोहल्ले के होंगे, तो नीचे आके उनसे बात की। बोले प्रभु ये बालक, बोले ये एक संत पधारे थे और उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि एक रोटी दो और एक बेटा ला। अब जैसे ही नारद जी ने ये सुना तो बड़ा क्रोध आया। बोले अच्छा हमसे झूठ बुलवा दिया ठाकुर जी ने, जब ने संतान देना ही था तो मुझसे कह रहे थे कि उसे संतान हो जाएगी, मतलब मेरी बात झूठ करवा दी।
नारद जी महाराज क्रोध में पहुंचे ठाकुर जी के पास, बोले प्रभु ये गलत बात है, जब आपको संतान देनी थी तो मुझसे कह देते। भगवान बोले देखो नारद, ये मैंने नहीं दी संतान, उसकी संतान का योग था ही नहीं, वो तो संत के प्रसाद से उसकी यहाँ संतान हुई है। नारद जी भाई ये कैसे संभव कि सृष्टि के क्रम को भी पलट दे ऐसा संत। अब दोनों ने ब्राह्मण भीष बनाया, उस संत की परीक्षा लेने चले। बोले चलो नारद तुम्हें दिखाता हूं वो संत कैसे है। अब जैसे ही चले तो भयंकर बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, जंगल में कुटिया थी उनकी। अब जैसे ही दरवाजे पहुंचे कुटिया के तो आवाज दी, बोले भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। संत बाहर निकले। जब संत बाहर आए बोले अरे ये प्रभु आइए, पधारिए पधारिए ब्राह्मण देव। ठाकुर जी बोले देखिए प्रभु हम रास्ता भटक गए, हमें बहुत तेज भूख लगी है, कुछ मेरे भोजन का प्रबंध हो जाए। संत बोले प्रभु हम जितना लाते हैं उतना पा लेते हैं, बाकी हम वितरण कर देते हैं, हमारी कुटिया में तो कुछ रखा नहीं, परंतु अब विराजिए मैं आपका प्रबंध करता हूँ। बगल की कुटिया में गए, पूछा कुछ रखा है, तो वहां से थोड़े चावल ले आए। और भयंकर बारिश हो रही थी, अब जंगल में देखा तो लकड़ी भी सूखी नहीं। अब चावल रखे, अब बोले पकाएं कैसे। तो देखिए उनकी करुणा की, अपने पैर में कपड़ा बांधा और उसमें आग लगा दी। भगवान ने बोले देख नारद तू कहता है इस संत के आशीर्वाद से एक संतान है, ये हजारों संतान का आशीर्वाद भी दे देगा ना तो वो उसकी मैं पूरी करूंगा। ऐसे संत हमारे इस भूमि में हैं, परंतु जो संत हैं वो कहां है, वो तो अंत है, उन्हें आप पहचान भी नहीं सकते। अब तो बड़ी बड़ी गाड़ी लग्जरियों में लोग आते हैं, वो संत के नाम पर है, बस वेश है संत का, कलयुग का प्रभाव है। आत्मा जी महाराज बड़े दुखी हुए, अब तो ये सोचने लगे कि अब बताओ अब क्या करूं मैं, अब मर जाऊं। फिर मरने का विचार आया, लेकिन गोकर्ण जी महाराज बड़े ज्ञानी थे, बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि देहे स्थिमांस रुदिरे धिमधिम त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठो वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी महाराज बोले आप किसके लिए रो रही हैं, जो धन चला गया उसके लिए रो रहे हैं या इस संबंध के लिए रो रही हैं, आपका पुत्र है। ये तो केवल देह का संबंध है, जिस दिन इससे प्राण ज्योति निकली ना ये आपको जानता है ना इसे आप जानते हैं। ये तो काल का चक्र है, कभी भी शरीर नष्ट हो सकता है, न तो वो आपका धन था न ये पुत्र आपका है। खून का गारा बना है ईंट जिसमें हड्डियां, चंद श्वासों पर खड़ा ये ख्याले आशियां। वो वक्त की पुरजोर आंधी जब इससे टकराएगी तो ये इमारत टूट कर खाक में मिल जाएगी। जिस प्रकार ये दीवार खड़ी है ना, उसी प्रकार ये शरीर है, खून का गारा बना है। यहाँ सीमेंट का बनता है, ये शरीर में खून का है। ईंट जिसमें हड्डियां, ईंट यहाँ पर है, हड्डी इसमें है। चंद श्वासों पर खड़ा ये ख्याले आशियां। किस पर खड़ा हुआ? ये श्वास पर। वक्त की पुरजोर आंधी, अब भयंकर आंधी आ जाए तो ये भी टूट कर खाक में मिल जाएगा। तो जब काल का चक्र चलता है तो ये शरीर भी खाक में मिल जाता है। बहुत सुंदर उपदेश दिया।
आत्मदेव जी महाराज तीर्थ को पधारे और यहाँ उसका बहुत भयंकर उसने पाप करना शुरू कर दिया। अपनी माता को धक्का दिया, वो जाकर कुएं में मरे, अपना प्राण त्याग दिए उसने। 5 वैश्याओं को रख लिया, धन चुरा कर ले आता। वैश्याओं ने सोचा किसी दिन ये राजा इसके चक्कर में मुझे भी पकड़ लेंगे, तो उस पर जलते हुए कोयले लिए उसके मुंह में डाल दिए और उसको जमीन में गाड़ दिया। उसकी भयंकर मृत्यु हुई। जब गौकर्ण जी महाराज को पता लगा मेरे भाई ने प्राण त्याग दिए हैं, तो गया में गई, गया में श्राद्ध कराया और पुनः जब अपने गांव में पधारे तो क्या देखते हैं, रात्रि में भयंकर सपने आ रहे हैं। एक भयंकर काला पुरुष दिखता है, कभी दीवार पे, कभी कहीं, कभी कहीं। गौकर्ण जी महाराज पूछा तुम कौन हो? उसने अपना परिचय दिया कि अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारी नामतः, कि मेरा नाम धुंधकारी है, मैं तुम्हारा भाई हूं। गौकर्ण जी महाराज बोले मैंने तो तुम्हारी गया में श्राद्ध करा दिया। देखिए जिसकी मुक्ति गया में श्राद्ध होने से भी नहीं होती, वो मेरी भागवत जी कितनी सरलता से दे देते, कितने प्रेत पीड़ा विनाशनी है। भागवत जी की शरण क्या है? प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी बोला अब मेरे गया श्राद्ध शते ना पिया, अब 100 श्राद्ध भी कर दो तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। तब भी मेरी मुक्ति नहीं होगी। गौकर्ण जी महाराज सुबह भगवान सूर्य का ध्यान किया तो भगवान सूर्य से उन्हें आदेश मिला कि जाओ तुम भागवत कथा करो। अब भैया भागवत कथा प्रारंभ हुई। धुंधकारी को स्थान चाहिए, कहाँ बैठे? वो यहाँ जैसे कहीं बैठता तो हवा चलती वो उड़ जाता, हवा चलती तो उड़ जाता। तो जंगल था, तो जो बांस होते ना इसकी ग्रंथि में जाकर बैठा है। बांसों के जो बहुत सारे वृक्ष होते हैं, बहुत सारे बांस लगे हुए थे, तो वहां जाकर वो बैठ गया। अब कैसा समय आ गया, बोले भैया सप्त ग्रंथि का बांस ले आओ, अलग रखवा देते हैं। रखा होगा वहां पर। प्रेम से गए जय श्री राम। तो उस ग्रंथि में बैठा। जब प्रथम दिवस कथा सुनी तो प्रथम ग्रंथि का भेदन हुआ। द्वितीय दिवस की कथा सुनी तो द्वितीय ग्रंथि का भेदन हुआ। इस प्रकार 7 दिन में सप्त ग्रंथियों का भेदन हुआ। और उसमें कैसा रूप रहेगा? दिव्य रूप धरो ज्यादा तुलसी दाम मंडिता। कैसा स्वरूप है? जिस प्रकार भगवान पीतांबर डाले हुए हैं, मकराकृति कुंडल है, ऊपर से विमान आया, परंतु विमान सिर्फ एक आया। गौकर्ण जी महाराज बोले प्रभु कथा तो मैंने सबने सुनी है, पर विमान तो एक ही आया। पार्षद बोले देखिए श्रवणस्य विवेदेन फल वेदोत्र संस्थिता, मतलब कथा श्रवण में भेद था। इनने किसी ने भी कथा मन से नहीं सुनी, इसलिए विमान सिर्फ गौकर्ण के लिए आया। तो पुनः श्रावण मास आया और सुंदर मंच गौकर्ण जी महाराज ने बनाया। कथा प्रारंभ हुई। आज जब कथा का विराम दिवस आया तो अनन्य विमान प्रकट हो गए और समस्त ग्रामवासियों के लिए, समस्त नगरवासियों के लिए वहां विमान पधारे। सबको ठाकुर जी ने अपने गौलोक धाम में निवास दिया। जब नारद जी महाराज ने सुंदर कथा सुनी, बोले बताओ इतनी सुंदर ये कथा है कि कितना भयंकर प्रेत था धुंधकारी, उसको भी मुक्ति दे दी। वहां पर जयघोष चल रहा था, सभी जितने भी देवता थे सभी वहां पधारे और सभी क्या करने लगे? कीर्तन।
सभी देवताओं ने मिलकर, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ऋषियों ने मिलकर सुंदर कीर्तन किया। तो छठवें अध्याय में हम प्रवेश करते हुए सुंदर कीर्तन का आनंद लेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है। भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा, भूलू न मैं नाम कभी तुम्हारा। इस गाँव में हो करके दिन रात गाऊं, इस गाँव में हो करके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, 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 राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा राधे कृष्णा हरे